Good morning, all of you. This is the second video, part 2, complex numbers for preparation for IIT and JEE. और जो NCERT की बुक है उसका जो 5.1, 5.2, 5.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये पूरे सवाल मतलब जो है सबके वीडियो हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। RS पांडे मैथ्स चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज सेकंड पार्ट इसका चालू करते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा दूसरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें भी आप इसको जो है शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी उसका फायदा ले सकें और अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका यूज कर सकें वीडियो का। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट point which is to be learned today in detail. Okay, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। यहां पर अब अधिकतर आर्ग्यूमेंट का शब्द का यूज करेंगे और किसी भी आर्ग्यूमेंट, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ए आर जी ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं। थीटा ये एंगल होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ अ पॉइंट P रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z, देन द एंगल दैट अ लाइन मेक्स विद रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ जेड। ध्यान दीजिए, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो यहां पर जो समझाने का मतलब यह है कि देखिए, ये आप पहली वीडियो भी देखेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सीरीज में बनी हुई है। यहां पर हमने ये ऑर्गेन प्लेन में ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। इसको मान लिया, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम लेते हैं P, कोई पॉइंट, तो P को अगर हम ओरिजिन से जोड़ें ये, तो ये रियल एक्सिस ये होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है, यानी घड़ी की जो सुई है जिस डायरेक्शन में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसके उल्टी दिशा में जब चलती है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही चले, तो ये इस तरफ आएगी। तो ये जो एंगल होता है ये निगेटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल हमेशा यूं बनेगा और निगेटिव एंगल यूं बनेगा। यानी अगर हम OX, यानी जो रियल एक्सिस है, अगर उसके नीचे की तरफ चलेंगे तो निगेटिव एंगल, ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। अर्थात यूं हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहां से चल के यूं चले, चाहे जितने भी चक्कर हम मारे अभी तो ये प्लस का है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा डायरेक्शन चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर चल रहे हैं हम, ऐसे चलते हैं, तो ये निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाती है कोई भी लाइन, तो देखिए इसमें रूल क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की हैं, कि हम इसका जो आर्ग्यूमेंट तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास Z इक्वल टू 1 प्लस आयटा है, ऐसे लिखा है। अब इसका आर्ग्यूमेंट जो है तो ये आएगा 45, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ये π/4 आएगा। ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको देखना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z π/4 आएगा जो
तो ये लाइन असल में ये होगी, ठीक है, यहां पर 0.11 होगा। अगर हम इसको चाहें तो कितने भी एंगल बना सकते हैं। मान लीजिए हमें यूं चक्कर लगा के इसमें 180 ऐड कर दें, जैसे यहां पर हम चाहें तो 2 पाई ऐड कर सकते हैं, और भी 2 पाई और भी ऐड कर सकते हैं। 2 पाई के मल्टीपल में π/4 प्लस 2 पाई, π/4 माइनस 2 पाई, 4 पाई सॉरी प्लस 4 पाई, और π/4 प्लस 6 पाई, इसी तरह से जोड़ते जा सकते हैं। मतलब 2 पाई ऐड करने पर वहीं के वहीं हम रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसके घटा भी सकते हैं, π/4 माइनस 4 पाई 2 पाई, π/4 माइनस 4 पाई, π/4 माइनस 6 पाई, इसी तरह से हम इसको घटाते चले जा सकते हैं। ये जितने भी हैं सबको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट हम कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें हम कितनी भी वैल्यू चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यह ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए, अब यहां पर देख लेते हैं, देखिए इसमें एक रूल होता है कि 0 से लेकर के पाई तक, यानी ऊपर का जो पार्ट है वो जो थीटा होगा पाई से बड़ा भी होगा और इक्वल भी होगा, और 0 से चालू करते हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर का पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी 0 टू पाई, और पाई इंक्लूडेड। लेकिन नीचे से जब हम लेंगे यहां से यहां तक, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल जब लेंगे, तो यहां पर हम ये ध्यान रखें कि माइनस पाई नहीं ले सकते, क्योंकि पाई इसमें इंक्लूड है, माइनस पाई हम नहीं ले सकते। यानी क्या मतलब हुआ इसका, थीटा की वैल्यू माइनस पाई से बड़ी होगी, इंक्लूड नहीं है ये। और बाकी यहां पर तो आप देखते हैं, तो यहां पर यह ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक 0 से माइनस पाई तक, यानी आप लिख सकते हो माइनस पाई यहां लेंगे, यानी ये लाइन माइनस के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है क्योंकि हम, अब देखिए ये चीज आपको समझनी है। देखिए थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई तक, ये जब वैल्यू हम लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसका जो रेंज है ये माइनस पाई से पाई तक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी निगेटिव एंगल यहां से शुरू होगा यहां तक, और ये इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव एंगल यहां शुरू होगा और ये इंक्लूड होगा, ये। अब इसमें एंगल कैसे बनाएंगे हम, देखिए मतलब ये तो हो गया कि भाई आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात ही हम करेंगे अभी, ठीक है। तो इसका जो एक नियम होता है कि जैसे कोई भी z वैल्यू कोई दी है a प्लस आइटा b, तो यहां हम ये चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जब आएगी, आपको मालूम है ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, तो ये जो है यहां पर होगा कहीं, है ना, ये पॉइंट ए और बी। तो ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये थीटा है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है,
ये तो एंगल हो गया। आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू, अब ये जो एंगल हम निकालेंगे वो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी b बाई ए, और वो भी मॉडुलस में लेंगे। ठीक है, तो यहां हम मान लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, अब ये वैल्यू जो भी होगी a और b का जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है आर्गुमेंट लिखेंगे। देखिए पहला क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, यही है, यही होगा, यही का यही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, देखते हैं यही नंबर अगर ऐसे लिखा होता z इक्वल टू माइनस ए प्लस बी आइटा होता, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहां पर ये एंगल ये होगा, तो इसमें क्या होगा, tan इनवर्स मॉडुलस लेंगे b बाई माइनस ए इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि एंगल हम हमेशा लेते हैं एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास वाला, जो डिस्टेंस एंगल की जो एंगुलर डिस्टेंस है लाइन की, वो एक्स एक्सिस से जिस तरफ से करीब होगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगी, वही एंगल हम लेंगे। अब जैसे हमें ये एंगल चाहिए तो हम 180 में से ये वाला एंगल घटा दें। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ए और बी है, तो इसका आर्गुमेंट यहां पर अगर थीटा है तो देखिए ये वाला एंगल हमें देखना है, ये वाला एंगल देखिए ये एक्स एक्सिस के मिनिमम डिस्टेंस पर है, ये पूरी डिस्टेंस इतनी नहीं लेंगे हम, हमें केवल ये एंगल अगर 180 में घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो एंगल आ गया, अब इसको लिखेंगे आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ये जो भी एंगल आएगा उसको हम 180 में से घटा देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, तो यहां से ये डिस्टेंस पास में पड़ेगी, लेकिन अगर हमें पूरी डिस्टेंस 180 है तो यहां से यहां तक हमें चाहिए थर्ड में, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल लेना है। पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल तो यही होगा ना, थर्ड में जाएंगे तो ये तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें एंगल तो इतना ही चाहिए। और अगर हम 180 में से ये एंगल घटा दें, जो भी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास में होता है वो एंगल अगर हम घटा देते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट हमें मिल जाएगा। ये थर्ड में कैसे, z इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में, क्योंकि ये दोनों निगेटिव हैं, लेस देन जीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पाई माइनस थीटा तो ये वाला एंगल है यहां से, लेकिन ये डायरेक्शन देखिए, ये वाला एंगल तो निकल गया हमारे पास, लेकिन डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए, ये हो जाएगा थर्ड में।
और अगर हमें फोर्थ में देखना है, ये आया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए और माइनस बी होना चाहिए। यहां तो माइनस ए माइनस बी था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये एंगल है सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये थीटा अगर इधर होता तो यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, टेन थीटा सॉरी आर्ग्यूमेंट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ये हो गया, ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। यानी जो भी एंगल आएगा उसको निगेटिव लिख देंगे बस। अब इसको शॉर्टकट में अगर हम लिखें तो अगर a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस टेन इनवर्स b बाई a। अगर a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, थर्ड में माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स b बाई a, ये हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स b बाई a, ये हो गया। इसको हमने शॉर्ट में समझा दिया। अब आप इसको देख लो, ये जो सवाल है इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। देखिए -1 डायग्राम बना के देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। -1 माइनस आइटा, ये जो वैल्यू है -1 इंटू आइटा, ये जो है दोनों माइनस के हैं। -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0 और -1 इज लेस देन 0, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यानी यहां कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल, ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 आइटा बराबर माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स क्या आएगा, -1 बाई -1 इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स 1 आएगा, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -3 पाई बाई 4, ये आर्ग्यूमेंट आ गया अपना, ठीक है। इसी तरह से √3 माइनस 3 आइटा, z इक्वल टू √3 माइनस 3 आइटा, √3 माइनस 3 आइटा, ठीक है। अब इसमें भी हम देखते हैं, यहां पर √3 ग्रेटर देन 0, -3 लेस देन 0, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो मतलब कैसा होगा डायग्राम, ये होगा, यहां पर पॉइंट आएगा प्लस √3 और -3, यहां कहीं पॉइंट आएगा, तो हमें ये एंगल मिलेगा -थीटा। तो हमें देखते हैं, टेन आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स
-3/√3 इक्वल टू -tan−1 -√3 × √3/√3 इक्वल टू -tan−1 यहां पर है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -tan−1 √3। अब √3 की वैल्यू क्या आएगी 60, तो -π/3। ये हो गया आंसर। अब आप देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आइटा B, Z2 इक्वल टू C प्लस आइटा D, और Z3 इक्वल टू A प्लस आइटा F, A B C D E, E प्लस आइटा F, और ऐसे चलता रहेगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, ये जितने भी हैं इन सब का मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस का हो जाएगा। इसमें लॉग जैसा रूल होता है। लॉग में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 एंड सो ऑन। ये जनरलाइज वे में हमने लिख दिया, ये ऊपर भी है, यही चीज है ये। देखिए लॉग में क्या होता था, log 2 × 3, तो हम क्या करते थे log 2 प्लस log 3। तो ये जो फार्मूला है इसी तरीके से ही है, तो हम याद करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आर्गुमेंट की जगह हम लॉग लेते हैं, तो log Z1 प्लस log Z2 प्लस log Z3 प्लस log Z4, यानी प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो उन सभी अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी उनका आर्गुमेंट है उन सब का अलग अलग सम के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा रूल, दूसरा जो नियम है, ये जो दूसरा नियम है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, तो यानी इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसे ही होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड भी आप देख लें, थर्ड रूल क्या कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट है ये कॉन्जुगेट का साइन है, बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये माइनस जो है यहां पर आ जाता है ये। फिर फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या, किसी भी नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी भी हो, अगर हम इसका आर्गुमेंट लेते हैं तो पावर, जैसे लॉग में रूल क्या होता है, m पहले आ जाएगा पावर, आर्गुमेंट ऑफ z, ये हो जाता है रूल। कोई कठिन नहीं, वेरी सिंपल है। ठीक है, सवाल करने में समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अब आप देखिए ये कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, और ये तो कम है, कम से कम एक टाइप के 20-25 सवाल प्रैक्टिस करें एक टाइप के, तो आपको आ जाएगा। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस। अब आप देखिए इसको सॉल्व किया गया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा बाई 1 माइनस आइटा, तो ये किस फॉर्म में है जरा देखें, तो आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 अगर है तो हम क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो यही चीज हम यहां भी लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा माइनस
आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकालना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट आपको मालूम है कि tan इनवर्स मॉड 1/1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1/1। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब आप देखिए इसका जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका होगा tan इनवर्स 1 का π/4। लेकिन इसमें क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस π/4 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आता है आर्गुमेंट उसमें माइनस लग जाएगा, तो ये π/4 माइनस यानी प्लस π/4, तो क्या हो जाएगा 2π/4 इक्वल टू π/2। ये एंगल आ गया। ये प्रॉपर्टी का यूज हो गया। कितना सरल है, अलग अलग। ये भी देख लीजिए। अब इसमें भी वही काम करेंगे। क्या क्या बोला था हमने कि अगर किसी भी z की पावर m अगर दिया है तो क्या आ जाता है, m आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो उसी तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर 10, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा, यही है। तो 10 मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आइटा का tan इनवर्स 1/1, इसका 10 मल्टीप्लाई π/4, 2 2 जा 2 5 जा। अब आप देखिए 5 π/2। अब आप एक चीज ध्यान रखें, यहां पर कभी भी अगर सवाल करें तो ये चीज ध्यान रखें कि 5/2 का मतलब क्या हुआ, 450 एंगल, और हमें मालूम है कि एंगल हम -π से π तक ले सकते हैं। तो इसमें इसको हमें इसी के रेंज में ही रखना पड़ेगा। तो इसमें या तो हम 2π ऐड करें, यानी इसका जो पीरियड होता है इसी का मल्टीपल या तो ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं, इसके अंदर लाना है। तो हम करें इसमें 5π/2 में से -2π कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 5π में से 2 2 जब 4π घट गया तो π/2 आ जाएगा, जो इसके अंदर आ जाएगा, बिलोंग्स टू -π से π। तो ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5π/2 माइनस π इक्वल टू π/2, ये हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये भी देखो दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये पावर के रूप में है, तो बस वही बात है, इसको भी हम यही करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आइटा की पावर 3 इक्वल टू 3 इधर ले आएंगे। आर्ग्यूमेंट -1 प्लस √3 आइटा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई tan इनवर्स √3/1 -1। अब ये देखते हैं कि -1 इज ग्रेटर लेस देन 0 और √3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जो भी एंगल आएगा क्या करेंगे, उसको पाई में से घटा देंगे। माइनस tan इनवर्स √3 है, तो √3 क्या होता है, π/3 होता है, तो π/3 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री है। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पाई से घटा देंगे। अभी हमने इसको पढ़ाया है, तो 3 मल्टीप्लाई π/3, 3 3, ठीक है, तो हो गया पाई। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये यहाँ कहीं गलती हो सकती है, अपने इसको ध्यान नहीं दे। पाई इसके अंदर है, देखो, मतलब जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो क्या होता है, -π के अंदर, है ना, लेकिन पाई इंक्लूड होता है।
तो इसलिए हमें ये कर सकते हैं, ये सही है। अब किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है, देखिए कोई भी लाइन हमने ऐसे खींच ली, थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे, बाकी बिल्कुल सिंपल है। अब आप देखें, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है ए और बी, यानी हमारे पास है z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, यहां पर कोई पॉइंट है। तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये उसको मिलाने वाली लाइन है। अब अगर इस एक्स एक्सिस को हम मिरर मान लें, मिरर ये मतलब शीशा, तो ये जस्ट इसी के नीचे इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी, यहां पर। तो ये ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए यहां से यहां तक ए ही रहेगा ये, लेकिन ये जो बी ऊपर है प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट ए माइनस बी हो जाएगा। तो अगर ये z बराबर ए प्लस आइटा बी, जिसको हमने अभी क्या लिखा इधर ए बी लिखा ऑर्डर पेयर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा z बराबर ए माइनस आइटा बी। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब इसमें देखो जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, आप यहां पर इस तरफ भी ले सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आपका नंबर है माइनस ए बी है, तो यहां पर क्या होगा, इसका इमेज इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस ए तो वही रहेगा, माइनस बी हो जाएगी। यानी क्या मतलब हुआ, z इक्वल टू अगर दिया है माइनस ए प्लस आइटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट को हम साइन ऐसे लगा देते हैं, तो इसमें माइनस ए और यहां माइनस आइटा बी हो जाएगा। अब आपने इसको देखा तो क्या समझा कि जब भी कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो बदल जाता है बस। और एक्स एक्सिस अगर हम मिरर लेते हैं तो वो उसकी इमेज हो जाती है सीधे, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर का सी प्लस आइटा डी दिया है, अगर इसका कंजुगेट लेना है तो रियल नंबर में नो चेंज, रियल नंबर नो चेंज, केवल इसमें साइन चेंज, साइन चेंज किसमें, इमेजिनरी पार्ट में, बस ये होता है। अब जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा है, तो z 3 माइनस 2 आइटा हो जाएगा, ये हो गया ना कंजुगेट। z इक्वल टू 2 है तो z का ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 आइटा अगर हम लें तो इसमें तो ये वाला पार्ट ही नहीं, तो ये इसका कंजुगेट भी 2 ही होगा। z इक्वल टू माइनस 2 लें तो इसका कंजुगेट भी माइनस 2 ही होगा। लेकिन अगर z इक्वल टू आइटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 0 माइनस आइटा या माइनस आइटा। ये चीज हमें ध्यान देनी है बस। ये कॉन्जुगेट हो गया, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए इसका फायदा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए दो कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने z ले लिया a प्लस आइटा b, ठीक है, और z कॉन्जुगेट ले लिया a माइनस आइटा b। अब अगर हम देखते हैं, देखिए यहां पर पहला क्या है, z प्लस, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट ऐड करें तो देखिए a प्लस आइटा b प्लस a माइनस आइटा b, ये आइटा b कट गया, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई रियल नंबर ऑफ z, यही तो लिखेंगे, यही लिखा इधर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई रियल नंबर ऑफ z। दूसरा नंबर अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो
ए प्लस आइटा बी माइनस ए प्लस आइटा बी मीन्स 2 आइटा बी बराबर 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये हो जाएगा। जेड मल्टीप्लाई जेड अगर करते हैं तो जेड का मतलब ए प्लस आइटा बी और जेड कॉन्जुगेट का मतलब ए माइनस आइटा बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करें ए का स्क्वायर माइनस आइटा बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर इधर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो असल में इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी भी हो जाती है ये। अच्छा, अब ये जब कभी जेड और अगर हम कॉन्जुगेट इसका इक्वल कर दें तो देखिए क्या होता है, ए प्लस आइटा बी इक्वल टू ए माइनस आइटा बी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो ये क्या बचेगा, रियल पार्ट बचेगा। जेड इज रियल, क्योंकि देखिए आपके पास रियल ही है। अच्छा, अगर जेड बराबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड करें तो क्या होगा, तो जेड माइनस ए प्लस आइटा बी माइनस ए प्लस आइटा बी। तो केवल ये इमेजिनरी पार्ट ही बचेगा, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? अब ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड तो बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम सम करते हैं और उसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये किसके बराबर होगा, Z1 का अलग कॉन्जुगेट ले लें प्लस Z2 का अलग कॉन्जुगेट ले लें, ये इसके बराबर होगा। ये आप प्रूव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है वो भी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट के डिफरेंस के बराबर होगा। थर्ड में Z1 बाई Z2, इन दोनों में कॉन्जुगेट का साइन लगा है। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर लगा है तो ये दोनों में है, नीचे ऊपर मतलब, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बाई Z2। अगर किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट दिया है और उसका भी कॉन्जुगेट दिया तो वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट उसके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये इसको हम ए और बी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये आप लोग कर सकते हैं और करेंगे तो ये सही भी है। अब ये सब चीज आपको प्रैक्टिकल करनी है, पोलर फॉर्म में इसको बदलना है, ठीक है। पोलर फॉर्म आप जानते होंगे, पोलर फॉर्म आप जानते होंगे। देखिए, जब कभी कोई भी नंबर यानी p मान लिया, ये x और y है, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई गिवन में है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम मॉड z लेते हैं, r भी इसको लिख सकते हैं, r, ध्यान दीजिए। और अब आप देखिए यहां से, चलो इसको बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी थ्योरी बड़ी होगी। हालांकि ये सब चीज हमने पढ़ाया इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, फिर भी अब आप देखो, ये पॉइंट है अपना, ये P x और y और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन की जो OP है, ये मॉडुलस ऑफ जेड अभी अभी आपने पढ़ा है, इसको हम आर भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। देखिए, ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिया,
यहां से यहां तक की दूरी OPM लिख दिया मान लीजिए, तो ये दूरी क्या हो गई x, ये क्या हो गई y, ये थीटा है। तो अगर हम देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई r, या z ले ले, r ले लो, थोड़ी देख ले, तो बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा। तो x इक्वल टू r cos थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट जो बन गया वो पोलर कोऑर्डिनेट में बदल गया। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा, सॉरी बेस अपॉन, हाँ परपेंडिकुलर साइन थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू r साइन थीटा। अब इस पॉइंट को यानी P को हम कैसे लिखेंगे z, अगर देखिए z इक्वल टू x प्लस आइटा y इक्वल टू r cos थीटा, ये x की जगह, प्लस r cos थीटा और आइटा, तो इसमें हम r कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन, और ये पोलर बोलो या पोलार बोलो, बहुत सारे लोग पोलार बोलते हैं, तो पोलार या पोलर, ये पोलर फॉर्म है, या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोल रहे हैं, जिसको रेडियल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है, इसमें हमें एंगल, ये वैल्यू जो है इसको हमें आर्गुमेंट लेंगे, ये आर्गुमेंट है, और ये मॉडुलस है, यानी मॉड जेड। अब हमें थीटा और उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। हमने अभी आपको पहले क्वाड्रेंट बीच से समझाया था कैसे निकालेंगे, उसके बाद सीधे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसको हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि रट्टा मारें, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, तो पूरा सवाल अभी देखेंगे, ठीक है। अभी आपने इसको देख लिया, इसको साफ कर दें, यही करते हैं कि सवाल देखना पड़ेगा फिर, तो चलो रहने देते हैं। यहां क्या लिखा है 2, राइट इन पोलर फॉर्म 2 का, ठीक है। z इक्वल टू दिया है 2, तो इसको हम 2 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं। अब इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म में, ऐसे ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r बराबर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। tan थीटा, ध्यान दीजिए, tan थीटा यानी tan 0/2, ये आर्ग्यूमेंट, तो tan 0, तो tan 0 वैल्यू 0, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan 0 ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, यानी ये जो थीटा, ये आर्गुमेंट ही है, ये है 0। तो r की जगह पर यहां क्या लिखेंगे 2, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 0, तो क्या लिख सकते हैं हम 2 cos 0 प्लस आइटा साइन 0, हो गया ये आंसर। अब यही सवाल अगर हम डायरेक्ट करते, तो देखिए डायग्राम में समझा दे रहा हूं, ये लोग, आप लोग तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 2 लिखा है तो 2 थे यहां 1, यहां 2, 2 होगा, तो यही लाइन तो है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो यही तो मॉड जेड है, वैल्यू क्या है 2, इसी को हम आर भी बोलते हैं। और ये एंगल कितना बना रहा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हमने सीधे लिख दिया क्या, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 0 प्लस आइटा साइन 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 आइटा, यहीं पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। 3 आइटा यहां पर जगह है, इधर लगा देते हैं।
ठीक, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है z इक्वल टू 3 आइटा इक्वल टू, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 0 प्लस 3 आइटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, गलती ना हो कभी। इसको हमने क्या लिख दिया, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अभी r इक्वल टू क्या होगा, रूट 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा ये। और आर्गुमेंट क्या होगा, 0 प्लस 3 आइटा का आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स, ध्यान दीजिए 3/0, 3/0 क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बराबर π/2। तो ये हो गया, क्या लिखेंगे, बराबर r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। ठीक है, हो गया। अब यही चीज हमने, देखिए कैसे है, ये 3 आइटा है तो 1 2 3, ये 3 आइटा तो यहां हुआ ना, तो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 3 होगी। तो यही तो r हो जाएगा, या इसको हम मॉड z लिख दें, एक ही बात है। और ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री हो गया, यानी π/2। देखिए यही वैल्यू तो है, हम चाहें तो सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 माइनस रूट 3 आइटा है, 3 माइनस रूट 3 आइटा। z इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 आइटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म में है, हमें इसको थीटा और r ज्ञात करना है। तो r इक्वल टू मॉड z इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 प्लस 3 इक्वल टू रूट 12 इक्वल टू 2 रूट 3। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस 3 आइटा क्या होगा, tan इनवर्स, किस क्वाड्रेंट में पहले ये देख लें, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स माइनस रूट 3/3 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट 3 कट गया, 1/√3, माइनस भी हट जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो, हाँ, तो माइनस tan इनवर्स यहां लिखने की 1/√3। अब tan क्या हो जाएगा, माइनस 30 यानी π/6, ये हो गया। तो क्या हो गया, 3 माइनस 3 आइटा इक्वल टू r की जगह क्या लिखेंगे, 2√3 cos माइनस π/6 प्लस आइटा साइन माइनस π/6 हो गया पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसको देखते हैं, एक सवाल और है शायद, साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा, z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा। जबकि हमने पढ़ा क्या है बेटा, हमने पढ़ा ये है, हमने पढ़ा क्या है, हमने क्या पढ़ा है, z इक्वल टू
जेड इक्वल टू पड़ा है कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। बताइए, अब ये फॉर्म जो है जब होगी तभी इसका क्या निकलेगा, आर्गुमेंट पोलर फॉर्म में बदलेगा ये। तो इसको हम कैसे पोलर फॉर्म में बदले, देखिए जेड बराबर साइन थीटा प्लस आयटा कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। और इसका जो देखिए इसका ये क्या है, ये तो आर्गुमेंट आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो r के लिए हम क्या करेंगे, r यहां पर देखो बेटा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 1 है, तो r तो 1 ही होगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड वाला चालू करेंगे इसके बाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज यू हैव टू कमेंट and subscribe, like and share. Thank you very much.